आज की इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे कि मिलिट्री कॉलेज जेलम और हसनबदाल और उसके अलावा मरी मिलिट्री कॉलेज में अप्लाई करने का रजिस्ट्रेशन करने का तरीका क्या है। ठीक है, तकरीबन जितने भी जो कॉलेजेस हैं सबका तरीका बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, तो क्योंकि एट्थ क्लास के लिए जो है वो सीट्स आई हैं जेलम मिलिट्री कॉलेज में, तो हम उसमें आज रजिस्ट्रेशन करना सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपने गूगल पे आना है। ठीक है, गूगल पे आके www डॉट आपने मिलिट्री कॉलेज edu एडमिशन्स 2023 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो ये पोर्टल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे MCJ लिखा हुआ है। MCJ का मतलब है कि मिलिट्री कॉलेज जेलम। ठीक है, इसकी एडमिशन के हवाले से हम अपडेट देख लेते हैं कि इसकी अपडेट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन से पहले थोड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि फुलफ़िल होंगी तभी आप एप्लीकेबल हैं, तभी आप एडमिशन जो है वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ़ सीट्स कितनी है। तो 8th क्लास के लिए जो सीट्स हैं स्टूडेंट्स का जो कोटा है वो बेसिकली डिसाइड कौन करता है, GHQ में डिसाइड होता है। उसके अलावा जो कुछ ऐसी सीट्स हैं, मखसूस सीट्स हैं जो कि आर्मी पर्सन यानी कि जो आर्मी के लोग हैं हाज़िर सर्विस, उनके लिए जो है वो स्पेशलाइज़ उनके लिए कोटा होता है। और बाकी जो बचती हैं लिमिटेड सीट्स वो सिविलियंस के लिए जो है मुख्तस की जाती हैं। उसके अलावा जो फर्स्ट ईयर का एडमिशन है उसमें भी जो है वो डिपेंड करता है मेरिट के लिए सीट्स कितनी अवेलेबल हैं। ठीक है, और ओपन मेरिट के ऊपर जो है वो सीट्स जो है वो दी जाती हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, ये दोनों क्राइटेरियाज हैं किसके लिए, 8th क्लास और FSC यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, उसके अलावा मतलब टेस्ट की एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है फर्स्ट ईयर 8th के लिए वो देख लेते हैं। जैसे ही आप लोग अप्लाई करेंगे तकरीबन हर साल में जो है वो डेट्स कुछ इस तरह आती हैं जो हो आपके पास फर्स्ट ईयर के लिए जो एंट्री टेस्ट डेट है वो तकरीबन अप्रैल में ली जाती हैं। ठीक है, मतलब अप्रैल की लास्ट संडे जो है वो उसमें लिया जाता है कोई भी साल जो है वो, मतलब इसी तरह 2024 में नेक्स्ट ईयर भी इसी तरह होगा। और उसके अलावा जो आपके पास 8th क्लास के लिए जो डेट्स हैं वो भी मतलब हर साल अक्टूबर में तकरीबन लिया जाता है टेस्ट। अप्लाई आप अभी कर देंगे तो तकरीबन अक्टूबर तक जो है वो उसकी डेट आ सकती है। तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि इस मंथ आपका टेस्ट हो सकता है एक्सपेक्टेड। बाकी किसी वजह से लेट भी हो सकता है लेकिन एक्सपेक्टेड यही है। उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो उसके लिए जो है वो कैंडिडेट्स जो 8th क्लास के लिए अप्लाई करेंगे वो या तो वो 7th क्लास में होने चाहिए या 8th क्लास में होने चाहिए। ठीक है जी। तो उसके अलावा उनकी एज जो है वो 12 से लेकर 14 साल तक होनी चाहिए, तभी वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिस साल वो अप्लाई कर रहे हैं इन दोनों सालों में या तो 12 साल के हों या इसके बीच में हों या 14 साल के हों। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं एज होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो है वो मेडिकली स्टूडेंट को जो है वो कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहा है उसको फिट होना ज़रूरी है, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की कोई जो है वो एबनॉर्मलिटी नहीं होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। यही हिसाब जो है वो एज थोड़ा सा डिफरेंट है फर्स्ट ईयर के लिए यानी कि क्लास 11 के लिए। जो स्टूडेंट जो है वो मैट्रिक पास कर चुके हैं उनके जो है वो अच्छे मार्क्स होने चाहिए, मतलब प्रॉबली 60% से ऊपर होने चाहिए। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं जो अपीयर हो चुके हैं मैट्रिक एग्ज़ाम में, उनको उनको जो है वो टेस्ट में अच्छे तरीके से जो है वो जो मतलब स्टूडेंट्स अपीयर हो चुके हैं एग्ज़ाम में, उनको मतलब अच्छा रिज़ल्ट देना है उसमें, तभी वो अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट के लिए। उसके बाद जो एज है कैंडिडेट की वो 15 से 17 साल तक होनी चाहिए जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट अप्लाई करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद जो है वो मेडिकली यहाँ पे भी जो है वो फिट होना चाहिए स्टूडेंट। तो एडमिशन जो है फर्स्ट ईयर में लेगा वो सीट्स के हिसाब से जो है वो एडमिशन मिलते हैं, कभी ज़्यादा होती हैं कभी कम होती हैं, तो उस हिसाब से जो है वो मतलब रखा जाता है। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी है एज की और बाकी जो एडमिशन के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं उसकी। अब सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि मतलब जैसे ही आप अप्लाई करेंगे वो ये सारा चीज़ हम तरीका हम देख लेंगे इसी में।
मतलब कैसे अप्लाई करना है और फ़ी आपकी कैसे जनरेट होगी वो सारा कुछ। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे वो बता रहे हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर यानी कि टेस्ट वगैरह किस तरह का होगा, ग्रेडिंग वगैरह क्या होगी, रिटन टेस्ट होगा जो कि एमसीक्यूज़ बेस्ड टेस्ट होगा, उसके अलावा बाद आपका एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में मतलब क्वेश्चंस होंगे, हो सकता है ऐसे लिखना पड़े आपको, स्टोरी राइटिंग हो या इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इसके अलावा इंटेलिजेंस टेस्ट वो भी उसी के अंदर ही होता है। उसके बाद ये सारा कुछ पास करने के बाद आपका इंटरव्यू होता है और मेडिकल एग्जामिनेशन होती है जो आपके मतलब करीब तरीन जो सीएमएच होगा वहाँ पे आपका मेडिकल होगा टेस्ट। ठीक है, अगर ये सारी चारों चीज़ें क्राइटेरिया आप पूरा करेंगे तब ही आप जो है वो एडमिशन के काबिल हैं 8th क्लास के लिए या फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं वो अब जब अप्लाई करेंगे उनकी वेटेज जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से होगी, जिस बोर्ड में वो उन्होंने अपीयर हुए हुए हैं, जिस बोर्ड में वो देना चाहते हैं उस हिसाब से भी उनकी वेटेज भी देखी जाएगी। अब एडमिशन टेस्ट जो है वो कौन-कौन से स्टेशन पे हो सकते हैं। पंजाब में जो है वो आप सराय आलमगीर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, सियालकोट, सरगोदा में टेस्ट दे सकते हैं। उसके अलावा सिंध में भी सिंध के जो स्टूडेंट्स हैं वो कराची, हैदराबाद, उसके बाद बानू-कील में जो है वो टेस्ट दे सकते हैं। केपीके के स्टेशन कौन से हैं? पेशावर और एबटाबाद, उसके अलावा बलूचिस्तान, कोयटा और नॉर्दर्न में एरिया जो है वो गिलगित आ जाता है। कश्मीर में सिर्फ मुज़फ़्फ़राबाद आप जो है वो टेस्ट दे सकते हैं। सेंटर ये सारे मतलब सेंटर बनते हैं डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर। मिलिट्री कॉलेज का जो सेंटर बनता है वो सारे इन्हीं शहरों में बिलोंग करते हैं। ठीक है, सिलेबस क्या है आपके पास? जो टेस्ट होगा वो सब्जेक्ट्स जो आप मतलब 8th क्लास के लिए यहाँ पे उन्होंने सब्जेक्ट मेंशन किए हैं कि जो पंजाब टेक्स्ट बुक की बुक्स हैं जो 7, 6 हैं, 5th उनके सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जनरल साइंस, उर्दू, इस्लामियात इनसे जो है वो पाकिस्तान स्टडीज़ और इसके अलावा इन चीज़ों से जो है वो टेस्ट इन सब्जेक्ट्स के बनाए जाएंगे। क्लासेस कौन सी होंगी? 7, 6 की ये जो बुक्स हैं ये सारी आपको सही आनी चाहिए अच्छे तरीके से। फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो टेस्ट होगा वो 9, 10th की जो बुक्स हैं इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री इनसे जो है वो ले लिया जाएगा। ठीक है, और इस हिसाब से आपका बनेगा। इंटेलिजेंस जो टेस्ट होगा आपका वो बेसिकली जो है वो डिपेंड करता है कि आप कौन से जो है वो क्या कहते हैं उसको, जो स्टूडेंट्स रिटन टेस्ट क्लियर कर लेंगे वो उनको फिर इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। 8th क्लास की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और फिर जो है वो उनकी लोकेशन के हिसाब से उनको बुलाया जाएगा, उनको कॉल की जाएगी। ठीक है, और जो मतलब जो स्टूडेंट क्वालीफाई कर जाएंगे इंटेलिजेंस टेस्ट उन्हीं को फिर इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाएगा। इसी तरह मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि जो है मेडिकल जो टेस्ट है आपका वो आपके नियर करीब 3 जो भी सीएमएच है वहाँ पे लिया जाएगा। उसमें जो भी क्राइटेरिया जो भी मेडिकल बोर्ड बैठता है वो आपको देखता है, एग्जामिन करता है फुली आप फिट हैं मतलब एलिजिबल हैं कैडेट कॉलेज में पढ़ने के लिए। नहीं, फाइनल सिलेक्शन आपकी होती है, आपका एक मेरिट बनता है। ये जो जितने भी टेस्ट आपने दिए होंगे मेडिकल को देखते हुए उनका एक मेरिट बनाया जाएगा, फिर आपको एक लिस्ट जारी की जाएगी। ठीक है, तो उस लिस्ट पे आपका नाम अगर आ गया तो आप जो है वो आपका एडमिशन हो गया है। ये बिल्कुल बेसिकली ऐसा ही है जैसे आप आर्मी का टेस्ट कोई देते हैं वहाँ पे जो टेस्ट होता है वैसा ही है, बिल्कुल सेम। ठीक है जी, तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर भी आपने देख लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन की तरफ कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपने होम पे आ जाना है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे आएँगे यहाँ पे ये पोर्टल आपके सामने बनी हुई है। अगर आपने पहले रजिस्टर किया हुआ है तो आपने सिर्फ़ अपना यूज़र नेम डालना है और पासवर्ड डालना है। अगर पहले से रजिस्टर नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जो है वो क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपने फिल करनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, उसके अलावा कैंडिडेट का नेम जो अप्लाई कर रहे हैं, ये सारी जो है वो फिल करने के बाद फिर आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। अच्छा जी, जैसे ही आप सारी ये डिटेल फिल कर लेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना नेम, फादर नेम, उसके अलावा अपना फ़ोन मोबाइल नंबर, यहाँ पे ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि जो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे डालेंगे, वो वही आपने डालना है जो करंटली आपके पास मतलब ऑन है, ठीक है? यानी कि जो आप यूज़ कर रहे हैं। फ्रेश आपके पास नंबर भी होना चाहिए और ईमेल एड्रेस भी हो, क्योंकि आपकी जो टेस्ट के हवाले से जो मालूमात होती हैं, वो सारी की सारी जो है वो इसी नंबर और मेल पे आती हैं। ठीक है, तो वो आपने सही फ्रेश डालना है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो।
ठीक है, ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद एक दफ़ा ईमेल डालने के बाद दोबारा रीटाइप करेंगे, यहाँ पे आपके पास आता है ऑप्शन आई एम नॉट अ रोबोट। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए होता है कि कोई रोबोट तो नहीं अप्लाई कर रहा। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 1 मिनट बोट होगा तो आपने यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद ये आपको ऑप्शन देगा कि आपकी जो है वो रजिस्ट्रेशन हुई है या नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आप लोग जो है वो रीसेट यहाँ पे इसका रजिस्टर पे ऑप्शन को दबाएँगे, तो आपने फिर फ़ौरन अपने ईमेल पे आ जाना है। ठीक है, तो जैसे ही आप अपने ईमेल पे आएँगे, तो यहाँ पे ये आपको मेल भेजेंगे कि जी यू हैव बीन रजिस्टर्ड फॉर मिलिट्री कॉलेज जेलम। तो आपको आपका ईमेल ये है और वो आपको पासवर्ड ही उसका जनरेट करके देंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि अब आपने ये लॉगिन यहाँ से कर लेना है, इस पे क्लिक करना है। तो फिर ये वाला ईमेल और ये वाला पासवर्ड, ठीक है, इस पासवर्ड को आपने क्या करना है, यूज़ करते हुए लॉगिन कर लेना है। जो आपकी जो आपकी पोर्टल बनी है यानी कि जो आपका मेल बना है, जैसे ही मैं इस पे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने इस क्रिएट अकाउंट पे क्लिक नहीं करना, अब मैंने यहाँ पे आना है, यूज़र नेम पे आना है। ठीक है, यूज़र नेम पे जैसे ही मैं आऊँगा तो मैंने अपना यहाँ पे ईमेल जो है वो पुट करना है। ठीक है, ये वाला ईमेल जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया था। अब देखिए यहाँ पे मेरा जो है वो ये ईमेल आ गया। अब मैं यहाँ पे वो पासवर्ड डालूँगा जो मुझे जो है वो मिलिट्री कॉलेज वालों ने पासवर्ड जनरेट करके दिया है। ठीक है जी, तो ये मेरा यहाँ पे पासवर्ड भी आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फ़िल करनी पड़ेंगी। ठीक है, चला ये समझ लें आपकी अकाउंट बन गया अब। अगर आपने इस पे यहाँ पे सेव करना है तो आप सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, अब मेरा ये अकाउंट जो है वो सेव हो गया। ठीक है, अब ईमेल मेरा रजिस्टर्ड हो गया, उसके बाद फिलिंग सबमिशन फॉर्म जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, उसको मैंने एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ क्लास 8 के लिए मैं यहाँ पे जब क्लिक करूँगा तो ये मेरा जो है वो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ आ गई हैं जो मैंने फ़िल करनी है। फ़िल करने के बाद ही जो है वो मेरा अकाउंट कंप्लीट होगा। अदरवाइज़ यहाँ पे फिर मुझे सेव भी करना पड़ेगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें मुझे फ़िल करनी है। ठीक है। अच्छा जी, ये जैसे ही आप फॉर्म फिल कर लेंगे, ये पहली कैटेगरी में यहाँ पे अगर आप सिविलियन हैं या आर्मी पर्सन हैं, तो यहाँ पे कोई भी किसी भी आर्मी पर्सन किसी भी फील्ड से आप बिलॉन्ग करते हैं, तो आपने वो सिलेक्टेड कैटेगरी अपनी देखनी है। मतलब किसी के फादर नेवी में हैं, आर्मी ऑफिसर हैं, किसी के एयर फोर्स में हैं या फाटा यूथ में, मतलब किसी भी फील्ड में है तो वो आप वहाँ से सिलेक्ट कर लें। मैं सिविलियन हूँ तो यहाँ पे मैंने सिविलियन पे सिलेक्ट किया है। उसके अलावा नेक्स्ट जो है वो आपने यहाँ पे नेम वगैरह, फादर नेम वगैरह, उनकी सीएनआईसी, अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सारी जो है वो पुट कर देनी है। कोशिश करनी है कि देख के गौर से कोई भी चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी गलत होगी तो फिर जो है वो बाद में चेंजिंग करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। ठीक है, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद ये सारा जो कॉलम जो है ये आर्मी पर्सनल के लिए है, तो इसको आप ये यहाँ पे फिल होगा ही नहीं। उसके बाद आपने यहाँ पे एड्रेस वगैरह, अपने फ़ोन नंबर्स वगैरह एंटर करने, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप जो है वो कि आपके करीब-तरीन कौन से सेंटर्स आते हैं। मतलब कौन-कौन से सेंटर्स आते हैं यहाँ पे, मैंने सारे रावलपिंडी सेलेक्ट किए हैं क्योंकि ये सारे सेंटर्स मेरे करीब हैं, तो मैंने ये सारे सेलेक्ट किए हैं यहाँ पे। उसके अलावा अपनी क्लास, अपने स्कूल का नेम यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ लास्ट पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सारी तस्दीक की जाती है कि ये सारी जो है वो जो है वो मतलब आप एक्सेप्ट करते हैं, और इसमें अगर कोई गलती कोताही होगी तो आप जो है वो खुद ज़िम्मेदार हैं इसकी पेनल्टी के लिए। ठीक है, मतलब इसमें कोई किसी किस्म की कोई गलती कोताही नहीं होनी। एक्सेप्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव पे आ जाएँ। उससे पहले यहाँ पे जो है वो मैंने अपनी प्रोफ़ाइल पिक्चर नहीं अपलोड की हुई, तो वो यहाँ से मैं चूज़ कर लेता हूँ। वो मेरे पास पहले से सेव, तो मैं अपने फ़ोल्डर से उसको जो है वो यहाँ से जो है वो अ, एंटर कर लेता हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे आपने चूज़ फ़ोटो पे क्लिक करना है।
जहाँ पे भी इस फ़ोल्डर में भी आपने फ़ोटो की रखी हुई है उसको सेव यहाँ पे उस पे क्लिक करके ये यहाँ पे आ गई है। तो आप यहाँ पे अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ोटो जो है वो अपलोड हो जाएगी। ठीक है? तो मतलब कुछ 1-2 सेकंड में अपलोड हो जाएगी। उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। ये मेरी फ़ोटो भी अपलोड हो गई है और सारी इन्फॉर्मेशन आप इसका रिव्यू भी कर सकते हैं। ठीक है? रिव्यू कैसे करेंगे? उसके अलावा जितनी भी चीज़ें रिव्यू कैसे करेंगे यहाँ पे नीचे आके अपनी सारी चीज़ें जो सिलेक्ट की हुई हैं प्रीव्यू एंड नेक्स्ट ठीक है या आप सेव कर लें आपको जैसे भी ठीक लगे बेहतर है आप यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो ये पहला वाला ब्लॉक जो है वो तकरीबन फिल हो गया है ठीक है आप देख सकते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरी यहाँ पे इंटर है ठीक है तो उसके बाद प्रीव्यू मेरी हो गई तो मैं अब सबमिट पे क्लिक करूँगा ठीक है तो जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूँगा ठीक है तो उसके बाद ये सारा मेरा यहाँ पे सेव हो जाएगा अब देखें ये सारी मेरी इन्फॉर्मेशन सेव हो चुकी है अब मेरा पहले वाला कॉलम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है अब मुझे वो फ़ी चालान की तरफ ले गए ठीक है ये मेरा फ़ी चालान भी यहाँ पे जनरेट हो चुका है ठीक है जिसकी फ़ीस भी यहाँ पे 2600 जो है वो मेंशन है और जो बैंक यहाँ पे मेंशन होगा उसी के अकॉर्डिंग आपने जो है वो फ़ीस सबमिट करवानी है अब आपके पास ऑप्शन है अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद है तो आप इसको प्रिंट निकाल लें या फिर अगर आप इसको जो है वो इसका चालान का आप पीडीएफ निकालना चाहते हैं बाहर से प्रिंट निकलवा के फिर बैंक में जमा करवाएंगे तो वो भी आपके पास बेहतर ऑप्शन है या आप अगर यहीं से आप अपने अकाउंट से मतलब क्रेडिट कार्ड के ज़रिए से फ़ी जमा करवाना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली करवा सकते हैं तो मैं यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड कर लेता हूँ चालान का इसका प्रिंट निकलवा के बैंक में जो है वो आपने फ़ीस सबमिट करवा देनी है ठीक है तो फ़ीस सबमिट करवा लेने के बाद फिर अगला काम क्या होगा मतलब आपको फिर वो मेल करेंगे जो आपने मेल इंटर की है प्रॉबली अक्टूबर की लास्ट संडे को आपकी जो है वो टेस्ट होगी ठीक है तो आपने उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जो है वो टेस्ट देना है ठीक है ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी कि मिलिट्री कॉलेज जेलम में फ़र्स्ट ईयर और एट्थ के लिए अभी एट्थ की सीट्स ओपन है तो फर्स्ट ईयर का भी यानी कि एफएससी का भी बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर है तो उसके लिए कैसे अप्लाई करते हैं ये कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का तरीका मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है ठीक है तो इसके लिए आप कंप्लीट इस वीडियो को कंप्लीट जो है वो देख के इजीली अप्लाई कर सकते हैं ठीक है तो उसके अलावा जितने भी मिलिट्री कॉलेज मरी उसके बाद हसन अब्दाल और जितने भी मिलिट्री कॉलेज हैं उनका भी तकरीबन सेम यही प्रोसीजर है ठीक है उनके आने वाले एडमिशन्स में भी मैं इंशाल्लाह जो है वो मज़ीद वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा ठीक है तो अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें थैंक यू